नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। अभी हम इस चैनल पे ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं सरल और रुचिकर ढंग से। इसमें हमने राशियों को पढ़ा, ग्रहों को पढ़ा और हमने भावों को भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि भावेश किसे कहते हैं और कारक कौन से होते हैं। अलग अलग भावों के अलग अलग कारक होते हैं और भावेश अलग होते हैं, कारक अलग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके अंतर को भी हम समझेंगे और आज हम इसको पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम। तो सबसे पहले वही हम एक हॉरोस्कोप बनाएंगे और पहले हम भावेश को समझेंगे कि भावेश क्या है। जब हमें भावेश समझ आएगा तो फिर हम कारकों को लेंगे कि हाउसेस के भी कारक होते हैं और वो कैसे होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं एक हॉरोस्कोप। इस हॉरोस्कोप से समझने में आसानी होती है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस भाव का प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उसका भावेश कौन है और उस भाव का कारक कौन है। तो हम अभी भावेश को समझें पहले कि भावेश कौन होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कारक, हाउसेस के कारक। कारक यानी होता है एक्चुअली जो काम करते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं उनको कारक कहते हैं। जैसे हमने ग्रहों के कारकत्व पढ़े थे, पहले हमने राशियों के भी कारकत्व पढ़े, यानी राशियां क्या क्या काम करती हैं इस तरीके से। अब हम भावों के कारक लेंगे। ये हमने भाव बताए थे आपको कि पहले भाव को हम लग्न कहते हैं। ठीक है, पहले हाउस को हम लग्न कहते हैं। ये हमारा पहला घर है। तो यहाँ का जो मालिक बनेगा, जो इस घर का स्वामी बनेगा, उसको हम लग्नेश कहेंगे, यानी कि लग्नेश ये कहा जाएगा। इसका नाम देखिए, संस्कृत भाषा में क्या होता है कि जैसे लग्न है, ठीक, अब लग्न तो हमने बता दिया कि पहला घर है, ठीक, और प्लस ईश, तो ये संधि हो जाती है, तो ये वर्ड आ जाता है लग्नेश, आ जाता है यहाँ पे ये शब्द। ये जो ई जो है ना, एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे संस्कृत का विषय का है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वर्ड प्रयोग में आ रहा है तो इसलिए हमने आपको बता दिया। इसी तरह से द्वितीय भाव का मालिक बनेगा, उसे द्वितीयेश कहेंगे। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, इस हॉरोस्कोप के अंदर एक कुंडली बना लेते हैं, ताकि तब हमें समझ में आएगा कि भावेश कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो आज हम मान लीजिए यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली ले लेते हैं, है ना। तो ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। अब देखिए लग्न का घर का स्वामी कौन बनेगा। यहाँ पर हमारी जो राशि विराजित होगी उसका जो स्वामी होगा वह लग्नेश बनेगा। तो अब यानी कि इस कुंडली में लग्नेश कौन बनेगा, कर्क राशि का स्वामी, और कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो हमारा लग्नेश यहां पर हो गया चंद्रमा। ये बात समझ में आ गई। अब द्वितीय भाव, इसको हमने बोला था ना सेकंड हाउस है ये, हमने इसीलिए यहाँ पे द्वितीय ही लिखेंगे हम, क्योंकि ये भावों की बात हो रही है ना, द्वितीय भाव है ये। अब ये जो द्वितीय भाव है इसमें कौन सी राशि है, सिंह राशि है। तो हमें मालूम है अच्छी तरह से सिंह राशि का स्वामी कौन होता है, सूर्य होता है। तो हमारा द्वितीयेश कौन बनेगा, द्वितीयेश बन जाएगा यहाँ पर द्वितीयेश। उसी तरह से द्वितीय भाव में ईश जोड़ दिया, ईश माने स्वामी या भगवान या ईश्वर भी होता है। तो ये द्वितीयेश बन जाएगा हमारा सूर्य। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है। इसी तरह थर्ड हाउस का स्वामी तृतीयेश कौन बनेगा, जो कन्या का स्वामी होगा। कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध है। तो हमारा तृतीयेश बन जाएगा यहाँ पर बुध। चतुर्थेश बन जाएगा यहाँ पर शुक्र बन जाएगा। अभी हम इसको आगे भी आपको बताएंगे कि इसको हमने जान के लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि इसको आगे भी क्लियर करेंगे। ठीक, इसी तरह से हमारे पंचम भाव का स्वामी बन रहा है यहाँ पर मंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ जो राशि पड़ी हुई है उस राशि का जो लॉर्ड होगा, लॉर्ड का मायने भी ईश या स्वामी या मालिक है, कोई भी शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमको सूटेबल लगता है, जो हमारे यूज टू आ गया है, हमारे प्रयोग में, हमारे नियमित प्रयोग में आ जाता है,
वही हम बोलते हैं, कोई मालिक बोलता है, कोई स्वामी बोलता है, कोई लॉर्ड बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड बन जाएगा मंगल। इसी तरह से छठे घर का स्वामी जो राशि पड़ी है धनु, तो उसका स्वामी गुरु, तो षष्ठेश कौन बनेगा? गुरु बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ मकर राशि बनी है, तो मकर राशि का स्वामी कौन है? हमारा शनि है ना। मकर राशि का स्वामी शनि है, तो ये शनि क्या बनेगा? सप्तमेश, क्योंकि 7th हाउस है ना, सप्तमेश, ये सप्तमेश बना यहाँ पर, क्योंकि सप्तम भाव में जो 1 2 3 4 5 6 7 यहां से लग्न से ये 7th हाउस है। ये हमने बताया था पति पत्नी का भाव होता है। यदि हम ये जातक है तो ये उसका पति होगा, या जातिका है तो पति होगा, जातक है तो पत्नी का घर बनेगा, ठीक है। तो अब ये इसका स्वामी जो राशि है उसका स्वामी इसका लॉर्ड बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर सप्तमेश शनि बन गया है, लग्नेश हमारा चंद्रमा बना हुआ है, द्वितीयेश हमारा सूर्य बना हुआ है। इसी तरह से अष्टम भाव का स्वामी कौन बनेगा? तो कुंभ राशि है। हमने कल बताया था आपको कि ये जो कुंभ राशि है ये शनि की मूल त्रिकोण राशि ही है, तो यहाँ का भी मालिक अष्टमेश भी यहाँ पर शनि ही रहेगा। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश, ठीक है। तो अष्टमेश भी हमारा कौन बनेगा? शनि। क्लियर हो रहा है? इस तरह से नवम भाव का स्वामी गुरु बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राशि मीन है, मीन का स्वामी गुरु है, ये हम जानते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है हमारा, तो मंगल क्या बन गया? दशमेश बन गया, दशम भाव का स्वामी दशमेश हो गया यहाँ पर, ठीक है। और वापस यहाँ पर वृष राशि है, तो वृष का स्वामी शुक्र है, तो ये शुक्र बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि लाभ का स्वामी हमारा, इसको हम लाभेश भी कहते हैं। 11th हाउस जो है ना, इसको लाभेश, लाभ भाव भी कहते हैं। तो लाभेश जो है इस कुंडली का, लाभेश इस कुंडली का हो जाएगा शुक्र, ठीक। व्ययेश कौन बनेगा? वापस से बुध की राशि आ गई, तो व्ययेश बन जाएगा हमारा यहाँ पर बुध, बुध हो गया ये क्या है? व्ययेश है, व्यय भाव है, तो व्यय भाव का मालिक हो गया। तो हमने भावेश के बारे में पढ़ा कि जिस भाव में जो राशि पड़ेगी उसका जो स्वामी है वो उस भाव का मालिक बन जाएगा। क्लियर है ना? अभी मान लीजिए बदल जाए, मान लीजिए 1 नंबर यहाँ आ जाए, तो हमारा लग्नेश चंद्रमा थोड़ी रहेगा, फिर हमारा लग्नेश कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। इसी तरह से यदि तुला राशि लगन में आ गई तो लग्नेश शुक्र बन जाएगा। इस तरह से अगर मकर राशि लगन में आ गई तो लग्नेश शनि बन जाएगा। कहने का मतलब है कि घूमते रहेंगे ना, ये 12 राशियां घूमती रहेंगी, कोई भी राशि आ सकती है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस समय जिस जातक का जन्म होता है उस समय पूरब दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वह राशि लग्न में आती है, ठीक है। तो अब कोई भी राशि आ सकती है 12 राशियों, क्योंकि जन्म भी तो किसी भी समय हो सकता है ना, 24 घंटे में, 2-2 घंटे में ये लग्नें बदलती हैं, है ना। तो अब ये हमको व्ययेश मतलब भावों के स्वामियों के बारे में पता चल गया कि जिस भाव में जो राशि जाएगी उसका स्वामी ही उस भाव का मालिक बन जाएगा। द्वितीयेश कहेंगे, तृतीयेश कहेंगे, पंचमेश कहेंगे, षष्ठेश कहेंगे, अष्टमेश कहेंगे, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश, या हम और तरीके से भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये भावों की बात है ना, तो लग्न के मालिक को प्रथमेश भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम भाव है ना ये जो लग्नेश है इसको प्रथमेश भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रथम भाव है, ठीक है। वैसे प्रथमेश गणेश जी का भी नाम है, लेकिन प्रथम भाव होने के नाते इसको प्रथमेश भी कह सकते हैं, पर चूंकि इसको इंपॉर्टेंस दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है, तो प्रायः हम लोग इसको लग्नेश ही कहते हैं, क्योंकि लग्नेश कहने से क्लियर हो जाता है कि भाई ये लग्न का स्वामी है, पूरी पर्सनैलिटी का स्वामी है। जिसकी भी ये कुंडली है, जो भी हम प्रश्न लगा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न का है और लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाएगा, ठीक है। अब चूंकि अभी तो हमने आपको हाउसेस के नंबर के आधार पे बताया, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, ऐसे बता दिया, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम द्वितीयेश और तृतीयेश ना कहकर धनेश भी कह सकते हैं। इस सूर्य को हम क्या कह सकते हैं? धनेश, क्योंकि ये धन भाव का स्वामी बन रहा है।
तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये धनेश है। इसको तृतीय भाव के मालिक को पराक्रमेश, चतुर्थ भाव के मालिक को सुखेश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सुख का भाव है। क्योंकि इससे और ये भी क्लियर हो जाता है कि ये हम भावों के बारे में कर रहे हैं। सुखेश पंचमेश है, अब इसको संतानेश भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये संतान का भाव है। षष्ठेश व्यय शत्रु भाव का है, तो इसको उस नाम से भी बुलाया जा सकता है कि ये, जिससे पता चल जाए बोलते कि अच्छा ये शत्रु भाव का स्वामी बना हुआ। इसी तरह से इसको दारेश भी बोलते हैं। दारा माने पत्नी होता है, दारा माने पत्नी होता है, तो दारेश भी बोलते हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको ये दारेश शब्द मिलेगा कि दारेश कौन बना हुआ है, दारा का स्वामी। दारा यानी पत्नी, पत्नी के घर का स्वामी कौन ग्रह बना, यहाँ पर हमारा दारेश बना हुआ है शनि। इसी तरह से ये अष्टमेश है, अष्टमेश भी कह सकते हैं। मृत्यु भाव के स्वामी के अनुसार भी कोई नाम लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये अष्टमेश षष्ठेश इन्हीं नामों से बुलाए जाते हैं। इसको भाग्येश कहते हैं। जो ये नवम भाव है ना, ये भाग्य भाव का है, तो इसको भाग्येश भी कहा जाता है। ज्यादातर प्रेडिक्शन के समय हम लोग जैसे भाग्येश कहेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये 9th हाउस का लॉर्ड है। कौन है इसमें भाग्येश? हमारा मीन का स्वामी यानी कि गुरु। क्लियर? मुझे लगता है काफी रिपीटिशन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, है ना। इसी तरह से इसको दशमेश भी कहते हैं, कर्मेश भी कहते हैं। ये भाग्येश हो गया, नवमेश कह सकते हैं, कर्मेश कह सकते हैं इसको, कर्मेश। ये इसलिए बताया गया कि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि भाई कर्मेश कहाँ से आ गया, हमारे पास तो कोई था ही नहीं। तो दशमेश जो है वो कर्मेश है, भाग्येश जो है वो नवमेश है। इसी तरह से लाभेश हमने बताई दिया आपको, इसको लाभेश कहते हैं। आयेश भी कहते हैं इसको, आय भाव का स्वामी है ना, तो आयेश भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहने की बात यही है कि जिस हाउस में जो राशि जाएगी उस राशि के स्वामी के अनुसार उसका, उस भाव का वो मालिक बन जाएगा। तो एक तो मालिकाना हक इनको मिल गया, जिस जिस राशि का जो राशि पहुंची उसके स्वामी को मालिकाना हक मिल गया। लेकिन इन्हीं हाउसेस के कारक भी होते हैं, हमने कारक शब्द भी लिखा ना यहाँ पे, कारक भी होते हैं। अब वो कारक अलग होते हैं, इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भावेश और कारक में हम कंफ्यूज हो ना। भावेश वही होगा जो हमारा राशि का लॉर्ड बनेगा, ठीक, लेकिन कारक अलग होते हैं। कारकों को हमें समझना पड़ेगा कि कारक कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ये राशियां हैं इरेज कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, जो ये लिखे हुए हैं ना, हमने जो ग्रहों को लिखा हुआ है उन्हें ही खाली इरेज करेंगे, क्योंकि अब हम दूसरे ग्रह लिखेंगे ना। कारक के लिए हम किस हाउस का कौन कारक ग्रह है वो हमें बताना होगा। तो इसलिए अगर हम इनके भावेशों के नाम लिखे रहेंगे तो दैट विल बिकम अ कंफ्यूजन। तो अब हमको क्या करना है, कारक देखने हैं, ठीक, कि कौन धन भाव का कारक है, कौन सुख भाव का कारक होता है, तो ये हमें देखना है। तो अभी बाकी चीजों को हम रहने देते हैं और हम कारकों पे आ जाते हैं, ठीक। अभी आप भावेश को भी इरेज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और व्यय भाव के मालिक ये बाहर लिखे हुए इन्हें भी हटा देते हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि जब हमें किसी भी कुंडली में प्रेडिक्शन करनी होती है तो हमारे जो 3 प्रमुख बिंदु होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 3 प्रमुख बिंदु जिनसे हम प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। लग्न तो है ही, लग्न को हम कभी हटा ही नहीं सकते, इसीलिए उसको सब हाउसेस से 1 2 3 के अलावा भी नाम दे दिया, लग्नेश नाम दे दिया। ये दिस हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन जब प्रेडिक्शन करने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, भाव देखेंगे कि किस भाव का प्रश्न आया है। फिर हम भावेश देखेंगे जो हमने अभी आपको समझाए कि कौन कौन भावेश होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं कारक पे कि कौन इस हाउस का कारक है और वो किस पोजीशन में है हमारे हॉरोस्कोप में, है ना। तो इसलिए हमने ये इंक भी बदल ली है। तो लग्न के कारक कौन कौन से होते हैं, लग्न के कारक ग्रह हैं, एक तो मंगल, वो हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी मेष राशि आती है यहाँ पर, ठीक है, जिसका स्वामी भी मंगल होता है। तो मंगल और सूर्य। सूर्य क्यों है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि लग्न जो है हमारी पूरे स्वास्थ्य का मालिक होता है। हमारी पूरी जो हेल्थ होती है, हमारी आकार,
हमारा रंग रूप, हमारे बाल, हमारी पूरी पर्सनालिटी जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारी लग्न से डिनोट होती है। तो जिसको कि हमने बताया ना सूर्य कारक है स्वास्थ्य का, तो इस वजह से, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो ये खोपड़ी और खोपड़ी के अंदर ब्रेन, क्योंकि यहाँ सिर आता है ना,